जिस मूर्ति की उपासना की जा रही थी लगातार, क्या वो मूर्ति वहां नहीं होगी? ये जो संशय है, मूर्ति होगी। इस पर बिल्कुल मैं। चंपत बिल्कुल रीना बहन चंपत राय जी से इस विषय पर बात हुई। उन्होंने प्रमाणित किया, हमें हमें बताया कि पूज्य स्वामी जी वही भगवान राम लला का अर्थ हुआ लला कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान राम कैसे हैं? एक दिन भगवान राम भोजन करने के लिए तैयार थे। महाराज दशरथ ने कहा राम आओ भोजन करो। भोजन करत बुलावसी राजा नहीं आवसी तजी बाल समाजा कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। तो भगवान राम लला जन्मभूमि का अर्थ हुआ भगवान वहां छोटे हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए तो विग्रह बड़ी मूर्ति सुंदर स्थापित की जा रही है, लेकिन भगवान राम को प्रमाणित रूप से राम लला की ही प्रतिमा वहां स्थापित होने जा रहे हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि जो प्रतिद्वंदता रख रहे हैं, इस बात पर भी जो सवाल उठा रहे हैं कि रामलला का क्या होगा, उस प्राचीन प्रतिमा का क्या होगा, तो वही प्राचीन प्रतिमा वहां स्थापित होने जा रहे हैं। और रामलला जिनकी पूजा होगी, जिनकी प्रतिष्ठा होगी, जिनका लोग राम जन्मभूमि के रूप में, रामलला के रूप में जिनका दर्शन करेंगे, वो रामलला के रूप में ही वहां बाल रूप में ही भगवान वहां बाल रूप बंधौ सोई राम। भगवान राम जो है बाल रूप में ही वहां स्थापित होंगे। वो केवल एक विग्रह जो बड़ी प्रतिमा है वो इसलिए स्थापित की जा रही है कि लोग सुलभता से दर्शन कर सके राम दरबार का। और भगवान राम जब स्थापित होते हैं, मूर्ति जब स्थापित होती है, तो उस मूर्ति में वांग मनस चक्षु श्रोत्र जीवा, क्योंकि मैं केवल सन्यासी तो नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ और मैं कर्मकांडी सन्यासी हूँ, कर्मकांड करता हूँ। मैं तो भगवान को भगवान में स्थापित करके, शिला की प्रतिमा में परमात्मा को स्थापित करके पूजने वाला सन्यासी हूँ। तो उस परमात्मा को जब हम शिला में भगवान की स्थापना करते हैं, तो वहां वांग मन चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण पाद पायु स्थानी सर्वेंद्रियाणी, ये जो 14 इंद्रियां हैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार, 14वां है अहंकार। और ये 14 इंद्रियों को उस मूर्ति में जब स्थापित कराया जाता है, तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं। हम जब आरती करते हैं तो हमारी आरती को वो स्वीकार करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम जब कोई अपनी मांग, कोई याचना रखते हैं, तो हमारी याचना को स्वीकार करके वो हमें उसके अनुरूप फल देते हैं।